नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्किलॉजी। दोस्तों, आज हम इतिहास से जुड़ी जानकारी को उठा के लाए हैं। तो मैंने जो है हिस्ट्री चलाया है लुसेंट का। तो हम जो है बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी हम हमारे साथ जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो मैंने जितने लुसेंट का जो अध्ययन कर रहा है, तो उसी का जो है टॉपिक को उठाया है। तो आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। तो हम आज बात करेंगे विदेशी यात्री से मिलने वाली जानकारी। इससे जानकारी जो मिलता है विदेशी यात्री से, कौन कौन सा विदेशी यात्री में भारत में आया और यहाँ पे आकर के क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा। इसे जो है इतिहास को लिखने के रिलेटेड और जो है उससे साक्ष्य जुटाया जाता है उसे, जो कि बाहरी व्यक्तियों द्वारा लिखा जाता है कि भारत के बारे में उन्होंने क्या सुना, क्या देखा और क्या उसने लिखा। अ, उसी के बारे में हम उसका विवरण पढ़ते हैं, है ना? जिसको यात्रा वृतांत कहा जाता है। यात्रा वृतांत पढ़ते हैं, उन्होंने क्या-क्या लिखा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनानी रोमन लेखक। यूनानी और रोमन लेखक। सर्वप्रथम आता है टेशियस। कौन आता है? टेशियस। टेशियस आता है। यह जो है ईरान का राजवैद था। यह क्या-क्या था? ईरान का जो है राजवैद था। ईरान को प्राचीन काल में फारस कहा जाता था। फारस, है ना? या भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। क्या है? यानी बहुत ही आश्चर्यजनक कहानी लिखा है। यानी बहुत ही एक मतलब सुनी सुनाई बातों को लिखा है इन्होंने, जो कि इनके जो है विवरण का अविश्वसनीय, विश्वास करने योग्य नहीं है। टेशियस के बारे में अब आता है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। दूसरा क्या यात्री है? अरबी लेखक है। अरबी यूनानी लेखक है ना? इसको जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है इसको, हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक एक लिखा है हिस्टोरिका। अपनी एक पुस्तक इन्होंने लिखा है हिस्टोरिका, जो कब लिखा है? 5वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखता है इन्होंने हिस्टोरिका में। और इस पुस्तक में इन्होंने जानकारी देता है कि भारत फारस के संबंध में कौन कौन सा व्यापार होता था, क्या इसका संबंध था। उसी का विवरण के बारे में इसका जानकारी मिलता है। भारत फारस के बारे में जानकारी मिलता है। फारस जो है ईरान को कहा जाता था प्राचीन काल में, है ना? और इसका जो विवरण जो मिलता है अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित होता है ना? इसका विवरण जो है सुनी सुनाई बातों पर इन्होंने अपना लिखा है, अपना पुस्तकों में लिपिबद्ध किया है। लोगों के द्वारा जो कहानियां हो गया, मनगढ़ंत कहानियां जो है, उसी के बारे में अफवाह पर ही लिखा है। और दूसरा आता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में जो है निर्याकस का नाम आता है। निर्याकस आता है, सिक्रेटस आता है, अरिस्टोबुलस आता है। क्या आता है? अरिस्टोबुलस। यह जो 3 लेखक जो है, लेखक के साथ सिकंदर के साथ आता है भारत में। कब आता है? सिकंदर जो है 324 ईसा पूर्व में जो है वहां से रवाना होता है और 325 ईस्वी में भारत से यहाँ से लौट जाता है। जो कि वो पंजाब का जो शासक था पोरस, उसी के साथ जो है युद्ध करते हुए इन्होंने बीमार पड़ जाता है। चाणक्य ने भी इसको बीमार करने के लिए जो कि इस झेलम नदी को पार जो है नहीं कर पाता है, ठीक है, सिकंदर। तो उसी से वहां से वो 325 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर लौट जाता है। और उसके साथ जो है उसी के साथ जो है निर्याकस आया था, सिक्रेटस आया था, अरिस्टोबुलस। इसका विवरण मिलता है। यानी सिकंदर के समय में जो है लेखक आए थे। इसका नाम याद रखिएगा, हेरोडोटस और टेशियस। और आता है मेगास्थनीज। मुख्य रूप से इसका एग्जाम में पूछा जाता है मेगास्थनीज के बारे में। यह जो है सेल्यूकस निकेटर का राजगुरु। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यह जो है सिकंदर का जो है सेनापति था। सेनापति सेल्यूकस निकेटर। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उसके बाद जो है अपने राजदूत को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है अ, यानी कुछ उसके शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था को देखने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है सेल्यूकस निकेटर, है ना? मेगास्थनीज। इसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक में लिखता है भारत का समाज के बारे में, भारत के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में लिखता है। मौर्य युग के समय में भारत का समाज कैसा था, संस्कृति कैसा था, उस सब के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में लिखता है। पूछा जाता है मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक लिखा गया कौन सा पुस्तक है? तो इंडिका है। इंडिका याद रखिएगा। तो कौन सा पुस्तक है? तो इंडिका। डायमेकस।
फिर आता है डायमिकस, यह जो है सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। किसका दूत था? सीरियन नरेश अंत्योकस का दूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। यह जो है बिंदुसार के दरबार में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र का नाम बिंदुसार है। इसका पोता का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता का नाम हो गया अशोक। यह चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। इसका विवरण भी क्या है? मौर्य युग से संबंधित है। इसका मुख्य रूप से पूछा जाता है कि डायमिकस किसके दरबार में है? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। फिर आता है डायोनिसियस, यह जो है मिस्र नरेश टोलमी का डेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में? अशोक के पूरे दरबार में। पूछा जाता है अशोक के दरबार में मुख्य रूप से कौन सा यात्री आया था? तो डायोनिसियस आया था। कौन है? डायोनिसियस। टोलमी, फिर आता है टोलमी, यह इसने अ, इसने दूसरी शताब्दी में आया था। कब आया था? दूसरी शताब्दी में आया था। दूसरी शताब्दी में भारत का दूसरी शताब्दी में भारत में आया था। इसने जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक लिखा है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है इन्होंने ही लिखा है। भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टोलमी ने। मुख्य रूप से इसी के बारे में पूछा जाता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो टोलमी ने लिखा है। प्लिनी, प्लिनी क्या है? इसने इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक लिखा है? प्रथम शताब्दी में आया था। कब आया था? प्रथम शताब्दी में भारत में आता है और नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखता है। इसने भारतीय पशुओं के बारे में बताता है, पेड़ पौधों के बारे में बताता है, यहाँ का पेड़ पौधा के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में बताता है, आदि के बारे में इसका विवरण मिलता है। किसने? नेचुरल हिस्ट्री में। किसने लिखा है? प्लिनी ने। फिर आता है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी नामक एक प्रकार का पुस्तक है। ये पुस्तक, और ये पुस्तक किसने लिखा इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक के बारे में किसी प्रकार का जानकारी नहीं है। यह जो है लेखक करीब 80 ईस्वी में आता है। कब आता है? 80 ईस्वी ईस्वी में आता है। हिंद महासागर की यात्रा पर शायद 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 जो है हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। 80 ईस्वी में आया था। 80 ईस्वी में इसने इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों के बारे में लिखता है। भारत के बंदरगाहों, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में विवरण या जानकारी देता है। इन्होंने लिखा है। कौन सा पुस्तक में? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। और किसने लिखा, किस लेखक ने लिखा? लेखक का नाम मेंशन नहीं है। फिर आता है चीनी लेखक, है ना। यह जो है यूनानी रोमन लेखक में इतना ही पूछा जाता है ना। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने ही लेखक का नाम ज्यादा याद रखें। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है चीनी लेखक के बारे में अगला वीडियो बना देंगे। चीनी लेखक के बारे में जो है आयान आता है संयुगन, पेनसांग, एटिसन के बारे में जानकारी दिया जाता है चीनी लेखक के बारे में। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।